ठीक है स्टूडेंट, देखिए आज हम यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 द नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कि इसमें आपका क्या है, नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स, इस चैप्टर को अभी पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्या बोला गया कि कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं। क्या है कि रीअरेंज द लेटर्स टू गेट द नेम ऑफ अ फ्यू सिटीज लोकेटेड इन द प्लेन्स, राइट द नेम ऑन द ब्लैंक्स, है ना। चलिए, तो यहाँ पे इस वर्ड को अरेंज करते हैं और देखते हैं कि कौन से सिटीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका BAMMUI, तो क्या होंगे मुंबई, क्या होंगे मुंबई। ठीक है, मुंबई। इस वर्ड को आप अरेंज करेंगे तो क्या होगा, इस वर्ड मुंबई। ठीक है, फिर यहाँ पे GSTAWAI, ठीक है, तो ये क्या बनेंगे, इसे गुवाहाटी, है ना, क्या हो जाएगा गुवाहाटी, है ना, गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी ना, ये वर्ड आपका बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं क्या है EHLID, तो इसे कौन से सिटीज बनेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आपको जानते ही होंगे क्या है दिल्ली। ठीक है, क्या बनेगा इसे दिल्ली। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बनेगा NIECHNA, तो ये बनेंगे चेन्नई, क्या बनेगा ये चेन्नई। ठीक है, ये क्या बनेगा चेन्नई। ठीक है, TANAP, क्या होंगे इसे पटना, है ना, क्या होंगे पटना। ठीक है, और लास्ट आपका क्या बनेंगे इसे कोलकाता, है ना, कोलकाता। ठीक है, तो इस वर्ड को आप अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा कोलकाता। ठीक है, क्या बनेंगे कोलकाता। अब इसमें से आप देखिए यहाँ पे ए आपका था ए, अब देखिए बी यहाँ पे क्या बोला कि विच ऑफ दिस सिटीज आर लोकेटेड ऑन द कोस्ट, इसमें से कौन से सिटीज हैं जो आपका कोस्ट में लोकेटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे इंडिया का साउदर्न लैंड है। इस इंडिया के साउदर्न लैंड में आपको इस जगह पे गुजरात, यहाँ पे देखिए इस पार्ट में गुजरात, और गुजरात के जस्ट बिलो मतलब इसके नीचे ही यहाँ पे आपको मुंबई देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो यहीं पे आपका मुंबई लोकेटेड है। ठीक है, मुंबई आपका क्या है, इसी जगह पे आपका लोकेटेड है ना, मुंबई इस जगह पे लोकेटेड है ना, इस जगह पे। अब हम यहाँ पे देखिए कोस्ट, कोस्ट किसे कह रहे हैं कि वेयर लैंड एंड वाटर बॉडीज मीट, ठीक है, मीट दैट प्लेस इज नोन एज कोस्ट। ठीक है, उसी प्लेस को जहाँ पे वाटर बॉडीज और लैंड आपस में मिलते हैं, तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे कोस्ट कहेंगे। ठीक है, तो मुंबई, इधर आपका यहाँ पे क्या है चेन्नई। ठीक है, चेन्नई भी आपका एक कोस्टल लैंड है, कोस्ट मींस आपका किनारा, जो आपका लैंड के किनारे है, तो ये भी आपका एक कोस्टल लैंड है आपका हो गया। तो चेन्नई यहाँ पे आपका है ना, यहाँ पे ध्यान रखेंगे चेन्नई। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका चेन्नई। ठीक है, ये चेन्नई आपका है। इसी तरह से कोलकाता, कोलकाता भी आपका एक कोस्टल लैंड है, ये भी आपका समुद्र के किनारे ही लोकेटेड है ना, तो कोलकाता। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे दिए गए हैं क्या ना, अब यहाँ पे बोले गए हैं कि अब देखिए फ्लैट लैंड इज कॉल्ड प्लेन। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक वर्ड आपका आया प्लेन, तो प्लेन को यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि प्लेन क्या होता है ना। प्लेन मीन्स होता है समतल, मतलब जिसका लैंड जो पूरी तरह से जो फ्लैट हो। जैसे हम घर में अपने टेबल यूज करते हैं, तो टेबल जो आपका होता है वो क्या होता है पूरी तरह से फ्लैट होते हैं। ये कंप्लीटली क्या होता है फ्लैट मतलब प्लेन होता है। और इसी तरह हम घर में आपका जो क्या होता है प्लेट आपका होता है, खाना खाने के जो प्लेट यूज करते हैं, डिश यूज करते हैं, वो भी आपका क्या होते हैं प्लेन होते हैं, है ना। घर में आपके जो फर्श होते हैं, मतलब घर में जैसे क्या घर में हमारी जो माँ होती है, जहाँ पे क्या करते हैं आपका वाइप करते हैं, आपका पोछा लगाते हैं, तो वो जो आपका होता है वो भी लैंड आपका क्या होता है प्लेन होता है, मतलब घर का जो आपका सरफेस है वो भी आपका प्लेन होता है ना। तो हमारे इंडिया में 2 टाइप्स ऑफ प्लेन देखने के लिए आपको मिलेगा। क्या मिलेंगे, एक मिलेगा आपको नॉर्दर्न प्लेन्स एंड सेकंड मिलेंगे कोस्टल
प्लेन्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जानना है कि नॉर्दर्न प्लेन्स क्या होते हैं और कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं। तो चलिए फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में और फिर इसके बाद हम देखेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में, है ना। तो फर्स्ट क्या है, द नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टुवर्ड्स द साउथ ऑफ हिमालयाज। देखिए हमारे जो हिमालय माउंटेन है, इस हिमालय माउंटेन के साउथ साइड, ठीक है, ये क्या है कि आप देखेंगे हिमालय माउंटेन, ठीक है, हिमालय माउंटेन के साउथ, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे दिखा लैंड, जब प्लेन क्या कहलाते हैं। तो देखिए ये लैंड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इस लैंड को ध्यान से देखिए कि लैंड कैसा है, इसे भी आप ध्यान से देखिए ये लैंड कैसे हैं। ये पूरी तरह से आपका क्या है, प्लेन है ना। देख रहे हैं, लग रहा है ऐसा कि मानो कि कोई इसके ऊपर क्या है, रोलर चला करके और इसको पूरी तरह से प्लेन किया गया है, प्लेन किया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए ये लैंड आपको पूरी तरह से प्लेन दिख रहा है, इधर के लैंड भी ये भी हमें प्लेन दिख रहे हैं। तो ये आपका प्लेन कहलाते हैं, है ना। तो हमारे इंडिया में जो प्लेन आपका होता है नॉर्दर्न प्लेन्स, ये हमारे इंडिया में कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो इंडिया का जो नॉर्थ साइड है, ठीक है, आपने जो मैप होते हैं इसे पढ़ने का आपका एक तरीका क्या है, ठीक है, कि इसके जो अपर साइड होते हैं उसे नॉर्थ कहते हैं और जो डाउन होता है मतलब डाउन साइड, ठीक है, उसे बोलते हैं साउथ। आपके राइट साइड को ईस्ट कहते हैं और लेफ्ट साइड को वेस्ट कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो मैप है, इस मैप के नॉर्थ साइड, ठीक है, नॉर्थ साइड इधर आपका क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर से आप दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, हिमालय माउंटेन, है ना। ये आप यहाँ पे ब्लू कलर से जो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, आपका हिमालय माउंटेन कहते हैं। यही आपका हिमालय माउंटेन है। मतलब अब देखिए इसके साउथ साइड हिमालय माउंटेन जो है, इसके साउथ साइड आपका क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इधर आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, उत्तर प्रदेश, फिर आपका बिहार, झारखंड का कुछ पार्ट आपका है, फिर आपका असम, है ना, वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट आपका देखने के लिए मिलेंगे, वेस्ट बंगाल, ये सब सभी नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं, है ना। ये सब सभी किस में आएंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हिमालय के साउदर्न पार्ट, ठीक है, आपको ये आपका नॉर्दर्न प्लेन्स कहलाते हैं। मतलब यहाँ के जो लैंड है वो कुछ आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, ये इस तरह से देखने के लिए मिलेगा, पूरी तरह से प्लेन देखने के लिए आपको मिलेंगे। आप कभी उत्तर प्रदेश, आप बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन सभी जगहों के लैंड को आप देखेंगे तो वहाँ के लैंड आपको प्लेन देखने के लिए मिलेंगे। वहाँ के लैंड जो है आपको ये नहीं, आपको अप एंड डाउन आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, आपको पूरी तरह से प्लेन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हिमालय माउंटेन के देखिए कि नॉर्दर्न प्लेन्स लाई, नॉर्दर्न प्लेन जो आपका क्या है, ये हिमालय के साउथ साइड है, ठीक है। अभी जैसे आपको दिखाएं कि हिमालय के कहाँ पे, साउथ साइड है, और ये पंजाब से लेकर के आसाम तक फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे आपका यहाँ पे क्या है, पंजाब, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, पंजाब। और ये पंजाब से लेकर के आपका कहाँ तक फैला हुआ है, ये आपका, ठीक है, ये पंजाब से लेकर के हुआ है कि पंजाब से ये असम तक फैले हुए हैं। मतलब ये आपका नॉर्दर्न प्लेन से ये कहाँ से कहाँ तक है। तो देखेंगे ये इस जगह तक आपका, यहाँ पे देखिए कलर किया हुआ है नॉर्दर्न प्लेन्स का, तो ये भी नॉर्दर्न प्लेन्स ही है। और इस जगह को कहते हैं आसाम। मतलब ये लैंड जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये पंजाब से स्टार्ट होते हैं और असम तक ये आपका स्ट्रेच है, मीन्स आपका ये फैला हुआ है, ठीक है, पंजाब से लेकर के कहाँ तक फैला हुआ है, ये असम तक, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से देखिए, है ना। आप जब वीडियो देखते हैं तो थोड़ा सा क्या है कि आप कंसंट्रेट होकर के आप देखिए इस चीज को, आपको धीरे धीरे आपको इस वीडियो में सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जो चीज नहीं समझ में तो उसे बैक करके फिर से आप दोबारा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो नॉर्दर्न प्लेन्स आपका क्या है, ये पंजाब से हरियाणा तक आपका ये स्ट्रेच है, मीन्स आपका ये फैला हुआ है। नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पे है, तो ये हिमालय माउंटेन के साउथ साइड कि नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज साउथ ऑफ द हिमालयज माउंटेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हिमालय माउंटेन है, आपका हिमालय के साउथ साइड, ठीक है। ये साउथ साइड आपका है क्या, हिमालयज माउंटेन। हिमालय माउंटेन जो है इंडिया क्या है, आपका हिमालय के साउथ साइड है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स। अब इसी चीज में देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं, है ना।
कहता क्या है कि मेनी रिवर्स विच ओरिजिनेट इन द हिमालयाज, हिमालय से बहुत सारे रिवर ओरिजिनेट होते हैं, है ना। बहुत सारे रिवर जो है तो हिमालय माउंटेन से निकलते हैं। क्यों? क्योंकि हिमालय माउंटेन जो ये पूरी तरह से बर्फ से आपका क्या है, आइस से कवर है ना, फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स। और हिमालय माउंटेन से आपका बहुत सारे रिवर ओरिजिनेट होते हैं और नॉर्दर्न प्लेन्स में वो क्या करते हैं, अपने वाटर को फॉल करते हैं, मतलब अपने वाटर फ्लो करते हैं, है ना। हिमालय से निकलने वाले सभी रिवर जो होते हैं वो आपका क्या करते हैं, देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स में वो फ्लो करते हैं, बहती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कहता है दीज रिवर्स कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर। देखिए रिवर जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक रिवर जो होते हैं वो 12 मतलब कहता है होल ईयर्स आपका वाटर फ्लो करते रहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है आपका वो वाटर मतलब क्या है कि रेन के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। एक वाटर आपका होता है जो पूरी तरह से मतलब सालों भर आपका उसमें मतलब जैसे देखेंगे कि गंगा रिवर, ठीक है, गंगा रिवर में कभी भी पानी कम नहीं होता है, ठीक है। गंगा रिवर में क्या होता है कि वाटर कभी भी कम नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका हिमालय माउंटेन है वो हमेशा पिघलते रहते हैं और वहां से आपका मतलब वाटर निकलते रहते हैं। गर्मी के दिनों में तो और वाटर अधिक हो जाता है, ठीक है, और ठंडे दिनों में भी आपको वाटर वहां पे आपका क्या होते हैं आपका निकलते हैं वहां से हिमालय माउंटेन से। लेकिन इसी चीज को आप कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ठीक है, जो साउदर्न इंडिया में आपके कुछ रिवर्स हैं, ठीक है, या आप अपने घर के आसपास जो आप रिवर्स देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि हमेशा पानी नहीं होता है। उस असर भी क्या होता है आपका जब समर सीजन आता है तो उसका वाटर सूख जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए कि ये जो है आपका जो हमारे घर के आसपास जो आपके जो रिवर्स होते हैं या आपका साउदर्न रिवर आपका है, ठीक है, इंडिया के जो साउदर्न रिवर्स हैं वो सभी रिवर्स जो है रेन के ऊपर डिपेंड है। देखिए ये जो गंगा है, गंगा है, यमुना है, ब्यास है, सतलज है, ठीक है, इंडस है, या आपका ब्रह्मपुत्र है, ये सब सभी रिवर जो है ये डिपेंड है किसके ऊपर, हिमालय के ऊपर डिपेंड है। और हिमालय से हमेशा वाटर क्या होते हैं वो आपका ओरिजिनेट होते रहते हैं, है ना। तो यहाँ से वाटर जो है हमेशा आपका ओरिजिनेट होते हैं। तो ये सब रिवर जो आपका सालों भर आपका पानी कम नहीं होता है, कभी गंगा रिवर जैसे में कभी पानी की कमी नहीं होते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि जब ये रिवर आपका फ्लो करते हैं तो अपने साथ क्या होता है कि बड़े बड़े रॉक्स को लेकर के आते हैं। अब समझिए एक माउंटेन्स है, वो माउंटेन्स क्या होता है, ठीक है, अब समझिए ये माउंटेन्स है और यहाँ से एक रिवर आपका ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। तो ओरिजिनेट हो तो ऊपर से जब कहता है अगर वाटर आपका गिर रहा है, ठीक है, पानी अगर ऊपर से गिरता है तो क्या करता है कि जहाँ पे उसके वाटर गिर रहे हैं तो उस प्लेस में जो कुछ भी होता है उसे तोड़ने का कोशिश करता है, ठीक है, कोशिश करता है, टूट जाते हैं क्योंकि वाटर में भी आपका क्या होता है फोर्स होते हैं। तो इसके कारण जो होता है पत्थर, इससे बड़े बड़े पत्थर टूट जाते हैं, है ना। तो ये टूटने के बाद क्या होता है कि आपका बड़े बड़े रॉक्स आपके टूट जाते हैं और यही बड़े बड़े रॉक्स जो होते हैं वो फिर धीरे धीरे आगे चल करके वो आपका सैंड बन जाता है और सिल्ट बन जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि अगर जो आपका पत्थर होते हैं वो अगर उसके साथ आपका फ्रिक्शन हो, मीन्स क्या है कि अगर एक पत्थर से दूसरे पत्थर में अगर टकराते हैं तो वो क्या होता है छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं। तो हम लोग जो सैंड देखते हैं वो सैंड एक्चुअल में होता क्या है कि बड़े बड़े जो स्टोन होते हैं वही स्टोन के टूटने से, उसी स्टोन के टूटने से आपका सैंड बनते हैं, ठीक है। द फाइन सिल्ट डिपोजिटेड बाय द रिवर्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए जो सबसे फाइन होता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या है कि घर बनाने के लिए जो हम लोग क्या होता है सैंड यूज करते हैं, जो बालू यूज करते हैं वो कैसे यूज करता है, फाइन होता है पूरी तरह से आपका पूरा। में देखेंगे कि आपका जो अगर उसमें अगर बड़े बड़े अगर स्टोन होते हैं तो हम उसका जो चलनी होता है उसे हम चाल करके उसे क्या करते हैं आपका छोटे उसके जो कण होते हैं, छोटे छोटे जो आपको सैंड होते हैं उसमें हम चेंज कर देते हैं और उसका हम प्रयोग करते हैं अपने घर बनाने के लिए, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होता है कि जो छोटे छोटे पतले पतले जो आपके सैंड होते हैं, है ना, वो फाइन, ठीक है, उसी उस ठीक है वहां पे जो आता है मतलब क्या है कि जो स्टोन जो तो पूरे पतले पतले हो जाते हैं, जो बहुत ही चिकना हो जाता है, उससे बने हुए सॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। और ये जो होता है आपका एल्यूवियल सॉइल, देखिए एल्यूवियल सॉइल जो होता है ये क्रॉप्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, है ना। ये क्रॉप्स के लिए क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए क्या है कि यहाँ से जितने सारे रिवर्स आपको ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जितने सारे रिवर्स क्या होते हैं ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है।
उन सभी रिवर्स के द्वारा लाए गए जो भी आपका सैंड होते मतलब कहते हैं सॉइल होते हैं, वो आपका क्या होता है बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होते हैं। और उस सॉइल को हम लोग देखिए नॉर्दर्न सॉइल आपका यहाँ पे सॉइल आपका मिलता है एल्यूबल सॉइल, ठीक है। कौन से सॉइल मिलते हैं आपका नॉर्दर्न आपका हिमालय से कौन से सॉइल आते हैं आपका नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो एल्यूबल सॉइल। और एल्यूबल सॉइल जो होता है ये क्रॉप्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। ये एक तरह से एक आपका फर्टाइल सॉइल है। ये क्या है, फर्टाइल सॉइल, इसमें क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ के जो किसान होते हैं वो यहाँ पे अच्छे से आपका एग्रीकल्चर किया जाता है, मतलब खेती अच्छे से करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि सॉइल जो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ का सॉइल जो होता है नॉर्दर्न प्लेन्स का वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, इसीलिए यहाँ के किसान जो है वो बहुत ही ज्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होते हैं। यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स में एग्रीकल्चर जो है खेती जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ के सॉइल अच्छे होते हैं। हमारे झारखंड में सॉइल इतने अच्छे नहीं है जितने कि वहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स में है, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, असम, ये सब जगह के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं आपका, ठीक है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड अधिक होते हैं, वो सब खेती बहुत ही ज्यादा करते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको कौन से सॉइल मिलते हैं, तो आपका मिलते हैं इसमें क्या, एल्यूबल सॉइल। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और आपका नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पे है, तो आपका हिमालय के साउथ साइड यहाँ पे आपका ये है। चलिए ठीक है, तो ये आपका है, ठीक है। चलिए इस चीज को हम बाद में फिर देखेंगे ना। अब यहाँ पे क्या है कि विच रिवर आज ओरिजिनेटेड, देखिए यहाँ पे आपके द एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड इट्स बेसिन, है ना। अब देखिए ये रिवर जहां से ओरिजिनेट होती है, और यहाँ पे देखिए कुछ आप एक रिवर आप समझिए कि रिवर क्या होता है और एक ट्रिब्यूटरी क्या होता है। तो रिवर जो कहीं पर सबसे ज्यादा आपका वाटर आपका फ्लो कर रहा है और रिवर हो गया। इट्स ट्रिब्यूटरीज किसे कहता है, ट्रिब्यूटरी एक वर्ड यहाँ पे आपका आ गया है। अब ट्रिब्यूटरी को देखिए कि ट्रिब्यूटरी क्या होता है, तो ट्रिब्यूटरी में क्या होता है, इसको हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, सहायक नदी, ठीक है, मतलब हेल्पफुल रिवर हम एक तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। इसे हम एक सहायक, ठीक है, सहायक नदी, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए एक आपका क्या होता है कि एक जो बिग रिवर, बिग वाटर बॉडी जो रिवर कहते हैं, ठीक है। तो एक आपका यहाँ पे क्या है ना, ठीक है, एक बिग रिवर यहाँ पे है ना। अब इसके लिए क्या है कि इसमें वाटर आपका फ्लो कर रहे हैं, इसमें वाटर आपका क्या हो रहा है, फ्लो कर रहे हैं। और इसी के लिए क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे रिवर्स इसे नीचे ऊपर से आकर के क्या होते हैं, इस बिग रिवर में आकर के मिल जाते हैं। नहीं समझिए कि इधर से भी एक रिवर यहाँ पे गया, एक रिवर यहाँ पे ए है, एक रिवर बी है, ठीक है, इधर आपका सी है, डी है। तो ये सब कुछ रिवर्स नहीं, मैं सब दैट समझिए ये सब कोई रिवर में होता नहीं है ए बी सी डी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम खुद से एक नेम रखे हुए हैं। अब इस रिवर क्या होता है, इस रिवर के जितने सारे वाटर हैं, ये सभी वाटर इस बिग रिवर में जाकर के क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ये सभी वाटर क्या होते हैं, इस बिग रिवर में मिल जाते हैं, है ना। यहाँ पे जाके क्या होता है, ये मिल जाता है। और मिलने के बाद क्या करते हैं, ठीक है, तो ये जो मिलते हैं, तो ये जो छोटे छोटे रिवर्स होते हैं इन्हें ही कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। इसे ही क्या कहते हैं हम, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, ठीक है। तो यही इस चीज को ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो अब देखिए एक रिवर, अब ये क्या हुआ, एक रिवर हुआ, ठीक है। अब समझिए एक आपका यहाँ पे बड़ा सा रिवर है, इधर से एक छोटे से रिवर पहुंच गए, ठीक है। तो इसके द्वारा लाया गया जो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये अपने साथ माउंटेन से जहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो अपने साथ सैंड सब लेकर के आते हैं, बड़े बड़े स्टोन लेकर के आते हैं, पत्थर लेकर के आते हैं, और ला करके इसी जगह पे क्या करते हैं, वो ड्रॉप आउट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, है ना। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, आपका बेसिन, है ना। जैसे समझिए एक मेन रिवर हो गया और इधर से एक आपका ये हो गया। तो इसके जो यहाँ पे जो बीच का आपका ये है पार्ट, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ये जो आपका बीच का जो लैंड है, ठीक है, ये जो आपका हो गया, ये आपका क्या कहलाएगा, बेसिन, है ना। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ रिवर्स के नेम दिए गए और इसके ट्रिब्यूटरीज के नेम दिए गए कि कैसे ये बनते हैं। तो फर्स्ट देखिए सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये 3 रिवर्स नेम दिए गए हैं जो आपका हिमालय माउंटेन से ओरिजिनेट होते हैं। ये 3 रिवर्स हिमालय माउंटेन से ओरिजिनेट होते हैं। और देखिए यहाँ पे कहते हैं देयर ट्रिब्यूटरीज हैव फाउंड टू द नॉर्दर्न प्लेन्स, और इनकी ट्रिब्यूटरीज से ही आप क्या होते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स बने हुए हैं, ठीक है। देखिए
यहाँ पे कहता है कि फर्स्ट हम लोग देखते हैं किसके बारे में, सतलज रिवर के बारे में। ठीक है, हम यहाँ पे सतलज रिवर के बारे में देखते हैं। क्या है सतलज रिवर? सतलज रिवर ओरिजिनेट्स इन तिब्बत। ठीक है, ये सतलज रिवर जो है ये तिब्बत से ओरिजिनेट होते हैं। जैसे हमारा इंडिया है, तो हमारे इंडिया के नॉर्थ साइड एक यहाँ पे कंट्री है जिसका नाम है चाइना, और चाइना का ही एक पार्ट आपका है, ठीक है, जिसका नाम है तिब्बत। ठीक है, यहाँ पे हमारे इंडिया के नॉर्थ साइड में ही एक आपका प्लेस है जिसको क्या कहते हैं, तिब्बत, वो चाइना का पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपका सतलज रिवर है वो ओरिजिनेट होते कहाँ से, ये ओरिजिनेट होते हैं क्या कहते हैं, तिब्बत से। ठीक है, कहते क्या है कि सतलज रिवर ओरिजिनेट्स इन तिब्बत। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक आपको यहाँ पे ट्रिब्यूटरी, देखिए एक आपका मेन रिवर हो गया, इधर से देखिए ये जो आपका यहाँ पे इधर से बहते हुए आ रहे हैं ये है मेन रिवर, और इधर से एक छोटी सी रिवर आकर के मिल गया। ठीक है, तो ये जो बड़े रिवर होते हैं, मतलब जहाँ पे जो सबसे ज्यादा पानी बह जाता है वो आपका कहलाते हैं रिवर, और उसके जो छोटे रिवर्स होते हैं इसे कहते हैं ट्रिब्यूटरी। और ये जो आपका देखिए यहाँ पे जो लैंड बन गया इसी को ही कहते हैं बेसिन। ठीक है, इसी को ही कहते हैं बेसिन। ठीक है, अब इधर से पानी आया, इधर से भी पानी आया, अब इसके द्वारा लाया गया जो आपका डस्ट ये सब होता है, डस्ट पार्टिकल ये सब होता है, ला करके यहाँ पे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये कहलाता है आपका बेसिन कहलाते हैं, है ना। अब देखिए इसके ट्रिब्यूटरी क्या है कि ब्यास इज द, है ना, ब्यास इज द, देखिए कि ब्यास इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी। सतलज रिवर का सबसे जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वह क्या है, ब्यास है। ठीक है, सतलज रिवर का जो मेन ट्रिब्यूटरी है वह क्या है, ब्यास है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिए क्या कि आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज। ठीक है, सतलज रिवर का, ठीक है, सतलज, ठीक है, सतलज का जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वह क्या है, ब्यास है। ठीक है, क्या है, ब्यास है ना। अब कहता है कि पंजाब एंड हरियाणा आर द पार्ट ऑफ सतलुज रिवर बेसिन। ठीक है, पंजाब और हरियाणा जो है ये सतलज रिवर का, मतलब सतलज रिवर बेसिन का पार्ट है ना। मैं समझिए कि इधर से आपका सतलज रिवर आपका फ्लो कर रही है, ठीक है, और इधर से आपका क्या हो रहा है, इधर से ब्यास रिवर जा रहे हैं। तो ये जो बीच का जो लैंड है, मतलब ये समझिए सतलज हो गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, ये हो गया क्या, सतलज, और ये नीचे आपका हो गया क्या, ब्यास, ये क्या हो गया, ब्यास। अब इसी में ये जो बीच का जो लैंड आपका पड़ गया यहाँ पे ये कहलाता है बेसिन। तो सतलज और ब्यास रिवर है, इसी के बीच के जो लैंड है ना, ये बेसिन कहलाता है। और यही बेसिन आपका क्या है, पंजाब एंड हरियाणा। यहीं पे आपको देखने के लिए क्या मिलेंगे, पंजाब एंड हरियाणा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसी में आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, पंजाब एंड हरियाणा। इसको हम इरेज करके अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए ना, यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए, एक ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या होंगे, पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा जो सतलज और ब्यास रिवर का पार्ट है। द भाखड़ा डैम built across river Satluj generate electricity and provides water for irrigation। देखिए वाटर का यूज तो बहुत सारे हैं, और इसी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी ओरिजिनेट करते हैं और इरिगेशन के लिए भी प्रयोग करते हैं, मतलब बिजली भी आप इससे करते हैं, और खेती से भी अगर आपको करना है, एग्रीकल्चर करना है तो हम लोग जो है वाटर से ही करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पंजाब और हरियाणा में क्या है कि यहाँ के लोग जो एग्रीकल्चर करते हैं वो सतलुज रिवर और ब्यास रिवर के वाटर का यूज करते हैं। ठीक है, और यही सतलज रिवर के ऊपर, जैसे समझिए कि ये सतलज रिवर है और इसी सतलज रिवर के ऊपर में ही एक आपका डैम बनाया गया है। उस डैम का क्या नाम है, तो हम कहेंगे यहाँ पे भाखड़ा डैम, है ना, क्या बोलेंगे, भाखड़ा डैम। ठीक है, भाखड़ा डैम हैज बीन बिल्ट अक्रॉस द सतलुज रिवर। ये सतलज रिवर के ऊपर में भाखड़ा डैम बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्या, ये इरिगेशन के लिए भी प्रयोग करते हैं। अब यहाँ के जो लोग रहते हैं, वहाँ के लोग जो एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, तो वहाँ इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, है ना। चलिए इस चीज को तो हम आपको बता दिए नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, द गंगा रिवर बेसिन, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या था, सतलज रिवर जो होता है ना, सतलज रिवर के बारे में आपको बता दिए कि वो आपका तिब्बत से आपको ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, और वो सीधे उसके जो वाटर होते हैं वो जाते कहाँ पे हैं,
तो वह अरेबियन सी में जाते हैं। ठीक है, क्या क्या बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखेंगे, ठीक है, इधर से आपका सतलज रिवर, ठीक है, इस जगह से आपका क्या होता है कि सतलज रिवर आपका तिब्बत से ओरिजिनेट हुए और इधर से इसके वाटर जो होते हैं ये अरेबियन सी में चले जाते हैं और इसका ये ब्यास रिवर जो आपका ट्रिब्यूटरी जो वो यहाँ पे आपस में क्या होता है मिल जाते हैं और इसी बीच के लैंड को पंजाब एंड हरियाणा है आपका है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, सतलज रिवर के जो वाटर होते हैं वो आपका अरेबियन सी में जाकर के मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे कहते हैं द गंगा रिवर बेसिन, कहते हैं गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयज। ठीक है, गंगा जो है ये भी क्या होता है हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है ना। गंगा रिवर जो होती है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, जिसके क्या होता है मेन ट्रिब्यूटरीज है क्या, यमुना। जैसे आपको बताया है कि सतलज रिवर का जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो है आपका क्या, ब्यास। ठीक है, ब्यास है। इसी तरह से गंगा रिवर है, गंगा रिवर का जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो क्या है, यमुना। जैसे आपका एक गंगा रिवर फ्लो कर रही है और इधर आपका क्या हो गया, यमुना। ठीक है, मतलब ये हो गया आपका मेन जो आपका हो गया एक गंगा। ठीक है, ये गंगा आपका रिवर हो गए और इसी का कहते हैं एक ट्रिब्यूटरी नेम है जिसको क्या कहते हैं, यमुना। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, यमुना। और गंगा रिवर निकलती कहां से है, तो गंगा रिवर हिमालय में एक आपका प्लेस है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, क्या नेम है, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, इसी गंगोत्री ग्लेशियर से आपका क्या होता है कि गंगा रिवर ओरिजिनेट करते हैं, गंगा रिवर ओरिजिनेट होते है ना, कहां से, आपका गंगोत्री ग्लेशियर से और आपका इधर से बहते हुए हमारे इंडिया के बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाते है ना। अब एक गंगा और इधर आपको यमुना, जैसे बेसिन क्या हुआ, तो देखिए इसमें क्या था, गंगा और ट्रिब्यूटरी फ्लो थ्रू उत्तराखंड। आप देखिए ये गंगा रिवर जो होता है और जो यमुना रिवर है ये कहाँ कहाँ से आपका जो है, एक देखिए ये भी हिमालय, यमुना रिवर जो होता है, यमुना रिवर जो ये भी हिमालय से ही ओरिजिनेट होते हैं, गंगा भी हिमालय से ही ओरिजिनेट होते हैं, है ना। अब देखिए गंगा रिवर जो है ये कहाँ कहाँ से आपका ये आपका फ्लो करती है, मतलब इसके वाटर जो है किन किन राज्य से बह करके आपका बे ऑफ बंगाल में मिल जाते हैं, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इवन हमारे झारखंड से भी ये आपका क्या होते हैं, आपका रिवर्स पास करते हैं। झारखंड में एक आपका डिस्ट्रिक्ट है जिसको कहते हैं साहेबगंज, साहेबगंज से आपका ये रिवर्स आपका फ्लो करते, गंगा रिवर फ्लो करते है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सभी जगह से आपका गंगा रिवर फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में इसके पानी क्या होता है, गिर जाते हैं, है ना। कहते इन वेस्ट बंगाल, बोलते क्या, जब वेस्ट बंगाल आने से पहले, वेस्ट बंगाल जब आते हैं तो ये रिवर क्या होता है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, है ना। ये रिवर जो होता है ये क्या होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस चीज को देखिए, वन ब्रांचेज इंटर्स बांग्लादेश इज कॉल्ड पद्मा। अब ये जो 2 है इसमें से एक जो आपका इसके वाटर बॉडीज है ये क्या होता है, एक इंटर कर जाते हैं कहाँ पे, बांग्लादेश में, एक चला गया बांग्लादेश और दूसरा जो होता है ये पहुंच जाता है कहाँ पे, आपका इंडिया में। तो जो बांग्लादेश में इसके जो एक आपका जो 2 ब्रांचेज आपका हुए तो उसमें एक ब्रांचेज जो बांग्लादेश चले गए, तो बांग्लादेश में गंगा रिवर को पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, पद्मा। ठीक है, वहां पे हम इसे क्या कहेंगे, पद्मा कहते हैं। ठीक है, और जो ये रिवर, ठीक है, और इसके बाद ये जो गंगा रिवर है ये फिर जाकर के आपका एक रिवर, बड़ी रिवर्स है, ठीक है, वो भी आपका हिमालय माउंटेन से ही ओरिजिनेट होता है, जिसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा। ये ब्रह्मपुत्रा में जाकर के लास्ट में जो गंगा रिवर है जिसे बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, वो लास्ट में फिर ब्रह्मपुत्रा में मिल जाते हैं और ब्रह्मपुत्रा में मिलने के बाद फिर उसके वाटर जो है वो चले जाते हैं कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, और ये जो और आपका रह गया, तो एक ब्रांचेज आपका हो गया जब बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, ठीक है, तो हम पद्मा इस चीज को जानते हैं। लेकिन दूसरा जो एक और ब्रांचेज हो गया ये कहलाता है आपका हुगली। और ये हुगली जो आपका है ये भी आपका क्या होते हैं, ये भी आपका इसके भी जो वाटर है वो भी बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे कहते हैं क्या है, ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन। ठीक है, अब देखिए ब्रह्मपुत्रा के
है ना। कहते रिवर ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट्स इन तिब्बत, है ना। ये भी देखिए सतलज रिवर ऑरिजिनेट इन तिब्बत, ठीक है। ब्रह्मपुत्र ऑल्सो ऑरिजिनेट इन तिब्बत, बट वेयर इट इज कॉल्ड सांगपो, है ना, ठीक है। वहां पे इसे क्या कहा जाता है तिब्बत में, सांगपो कहा जाता है। यहाँ पे सांगपो जब आप पढ़ेंगे तो टी जो होता है ये साइलेंट हो जाते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सांगपो कहलाते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से आपका ये इंटर करते हैं, ठीक है। इंडिया में एक आपका स्टेट है, ठीक है, उधर से क्या होता है ये इंटर करते हैं अरुणाचल प्रदेश से। और अरुणाचल प्रदेश से फिर आपका ये असम में आते हैं, और असम में, ठीक है, आते हैं। और ये बांग्लादेश में मिलने से पहले ही ये क्या होता है, गंगा से मिल जाती है ना। जब ये क्या होता है रिवर जो बांग्लादेश में पहुंचने वाले होते हैं, तो बांग्लादेश में पहुंचने से पहले क्या होता है ये गंगा रिवर से मिल जाते हैं, है ना। एक गंगा रिवर से मिल जाते हैं, और जहाँ पे इसे बांग्लादेश में इसे क्या कहते हैं, गंगा रिवर को पद्मा कहते हैं, है ना। कि ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर जो है वो, ठीक है, फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, ठीक है। देखिए इसके द्वारा क्या होता है कि सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण किया था। अभी हम बताएंगे आपको कि डेल्टा क्या होता है, ठीक है। तो क्या है कि ब्रह्मपुत्र, अगर आपसे पूछा जाएगा कि विच रिवर, ठीक है, फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े जो डेल्टा का जो कहते निर्माण करते हैं वो कौन से रिवर करते हैं, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर। ये ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर के द्वारा ही जो है सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण किया जाता है ना। बिफोर फॉलोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल में मतलब क्या है कि बे ऑफ बंगाल में इसका वाटर गिरने से पहले जो है इसके द्वारा बड़े डेल्टा का निर्माण किया जाता है ना। अब यहाँ पे देखिए कहते दिस इज द कॉल्ड सुंदरवन डेल्टा, मतलब इसके द्वारा जो डेल्टा का निर्माण किया गया है उसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या बोले जाते हैं, सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा किसके द्वारा आपको बनाया जाता है, तो ब्रह्मपुत्र एंड गंगा रिवर, ये दोनों के द्वारा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कहता क्या है कि देखिए, तो यहाँ पे आपको है ना एक सेकंड आपको डेल्टा को बताते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, आपका रिवर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा, है ना, आपको हाँ, ठीक है, ठीक है। देखिए है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ भी देखिए, ठीक है। देखिए डेल्टा क्या होता है, सबसे समझिए कि माउंटेन से रिवर ऑरिजिनेट होती है ना। आपका माउंटेन से रिवर ऑरिजिनेट हुए, उनके वाटर क्या होते हैं जो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स में आपका बहते हुए और वो आपका लास्ट में बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। तो क्या होता है कि जब माउंटेन से कोई भी रिवर ऑरिजिनेट होकर के और बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं या कहीं पे जाकर के किसी जगह मिलते हैं, तो अपने साथ क्या होता है बहुत सारे स्टोन्स, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, वो सभी चीजें जो है अपने साथ लेकर के आते हैं। और क्या है कि वो जब लेकर के आते हैं तो कोस्टल तक आते आते वाटर का जो फ्लो होता है, वाटर के जो स्पीड होते हैं वह स्लो हो जाता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि वो अपने साथ लाए गए जो कुछ भी होता है, ठीक है, उसके साथ लाया गया जो कुछ भी चीजें उसके पास होते हैं, वो सभी चीजें क्या होते हैं तो वह बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले उसके किनारे पर ही छोड़ देते हैं, है ना। उसके साथ जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बड़े पत्थर होते हैं, छोटे पत्थर होते हैं, ये सभी चीजें जो है वो क्या करते हैं यहाँ पे ला करके छोड़ देते हैं, ठीक है। वो कहाँ पे, तो आपका बे ऑफ बंगाल में, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो कुछ भी आपका होता है, ठीक है, जो कुछ भी उसके मतलब जो है माउंटेन से जो भी टूटे फूटे चीजें होता है, पत्थर होते हैं या आपका डस्ट होता है, ठीक है, सैंड होते हैं, ये सब सभी चीजें ला करके किनारे पे क्या करते हैं, जमा कर देते हैं, ठीक है। तो उसी उसी को हम लोग जमा करते हैं, उसी चीज को कहा जाता है डेल्टा। तो ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर, इसी के द्वारा सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण किया जाता है। और इस डेल्टा पे यहाँ पे क्या है, एक आपका टाइगर पाए जाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। और हमारा जो नेशनल एनिमल है वो भी यही है। अगर आपको कभी भी अगर कोई पूछते हैं, ठीक है, तो व्हाट इज आवर नेशनल एनिमल, तो हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं टाइगर, लेकिन विच टाइगर, तो रॉयल बंगाल टाइगर, है ना। तो यहीं पे सुंदरवन डेल्टा में ही एक आपका एनिमल मिलते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं रॉयल बंगाल टाइगर, जो हमारा क्या है, नेशनल एनिमल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है सुंदर सुंदर पेड़ मिलते हैं,
ठीक है, यहाँ पे पेड़ भी जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं। और एक चीज और यहाँ पे खास है सुंदरबन डेल्टा का, एक और यहाँ का इंटरेस्टिंग चीजें हैं, वह क्या है यहाँ का कि ठीक है, सुंदरबन डेल्टा का एक इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ के जो पेड़ होते हैं, ठीक है, उसके जो रूट्स होते हैं वो जमीन के नीचे नहीं, जमीन के बाहर होते हैं। ठीक है, आप मैक्सिमम आप प्लांट देखते हैं तो उसके जो रूट्स होते हैं वो अंडर द ग्राउंड होते हैं, अबव द ग्राउंड नहीं होता है। लेकिन सुंदरबन डेल्टा में जो भी पेड़ होते हैं उसके जो क्या कहते हैं रूट्स होते हैं, वो आपका क्या होता है अबव द ग्राउंड, मतलब जमीन को वो ऊपर होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सुंदरबन डेल्टा दिखाएं। अब यहाँ पे कि पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि लाइफ इन द रीजन। ठीक है, अब पंजाब एंड हरियाणा के लोग जो है किस चीज के ऊपर डिपेंड है, तो आपको बताएं पहले से ही कि एग्रीकल्चर पे वहां ज्यादा लोग डिपेंड है। पंजाब, हरियाणा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, ये सब सभी नॉर्दर्न प्लेस में आते हैं, है ना। और ये सब सभी जो है वहाँ का मेन जो ऑक्यूपेशन है, ठीक है, जैसे हम लोग का यहाँ पे ऑक्यूपेशन अलग अलग चीजें होते हैं, लेकिन इन जगह जहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स में जो भी स्टेट है वहां के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन आपका क्या है, फार्मिंग है। वो सब सभी खेती करते हैं। क्या क्या ग्रो करते हैं वहां पे, राइस, व्हीट, शुगर केन, और भी अदर चीजें होते हैं आपका पैडी हो गया, धान हो गया, चावल हो गया, ये सब सारी चीजों को ग्रो करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ये तो पंजाब क्या है पे पंजाब, मतलब पंजाब फार्मर्स और मतलब पंजाब फार्मर्स यूज मॉडर्न मशीन सच एज ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर। देखिए हम लोग क्या है कि इधर ट्रैक्टर्स जो है फार्मर जो है ट्रैक्टर्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन हार्वेस्टर का प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग देखते हैं कि इधर जो हार्वेस्टर में क्या होता है कि धान को काटना, ठीक है, या किसी भी फसल क्रॉप्स होते हैं उसे कटाई करना, उसी चीज को कहा जाता है हार्वेस्टर। तो हम लोग इधर हार्वेस्टर मशीन का प्रयोग नहीं करते, क्यों, क्योंकि हमारे जो लैंड है वो वैसे नहीं है। ठीक है, हमारे जो लैंड है वो अप एंड डाउन मतलब ऊबड़ खाबड़ आपका है। ठीक है, लेकिन वहां पे लैंड भी बड़े होते हैं, ठीक है, और वहां पे आपका क्रॉप्स भी अच्छे ग्रो होते हैं। तो वहां के लोग जो होते हैं पंजाबी सब के लोग जो होते हैं, पंजाब हरियाणा के लोग, वो सबसे भी हार्वेस्टर मशीन का प्रयोग करते हैं। मतलब हमारे अगर यहाँ पे अगर चावल की खेती करते हैं तो हम खुद उसे काटते हैं, लेकिन वहां के लोग जो होते हैं क्या करते हैं, वो मशीन का प्रयोग करते हैं और मशीन के द्वारा जो है वहां पे कटाई करते हैं, है ना। पीपल और फॉन्ड ऑफ मकई की रोटी, वहां के लोगों को सबसे अच्छा क्या लगता है, मकई, मकई जो मकई होता है, ठीक है, मेज, उसकी रोटी वहां के लोग खाते हैं। सरसों, ठीक है, सरसों का साग वो भी वहां पे सबसे ज्यादा खाया जाता है। और वहां के लोग लस्सी बहुत ज्यादा पीते हैं, है ना। और वहां के लोग क्या है कि बैसाखी जो है सेलिब्रेट करते हैं, लोहरी सेलिब्रेट करते हैं, है ना। पंजाब के लोग क्या करते हैं, जो पंजाबी होते हैं बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं और लोहरी सेलिब्रेट करते हैं। और वहां के फेमस डांस है क्या, भांगड़ा एंड गिद्धा। भांगड़ा जो है वो पंजाब के मैन के द्वारा किया जाता है और गिद्धा वहां के ओमेन के द्वारा ये डांस किए जाते हैं। और बहुत सारे लोग वहां पे घूमने के लिए भी जाते हैं। और एक टूरिस्ट प्लेस वहां पे क्या, गोल्डन टेम्पल, ठीक है, गोल्डन टेम्पल आपको पंजाब में देखने के लिए मिलेगा। पंजाब और हाँ, गोल्डन टेम्पल आपको पंजाब में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वो गोल्डन टेम्पल आपका क्या है, वो गुरुद्वारा आपका है, ठीक है, जो अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में आपका गोल्डन टेम्पल है। तो यहाँ पे लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। ठीक है, फिर क्या है हरियाणा। हरियाणा के लोग भी जो है वहाँ क्या करते हैं, ये फार्मिंग ही करते हैं, मतलब वहाँ के लोग भी खेती करते हैं। और वहाँ भी जो है मशीन, जो ट्रैक्टर, हार्वेस्टर मशीन, इन चीजों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इन चीजों का प्रयोग करते हैं। और बहुत सभी लोग जो होते हैं वो सभी वहाँ भी जो है आपके जानवर को भी बहुत ज्यादा पाला जाता है। और वहाँ पे सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अगर मिल्क का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो सबसे अधिक होता है यूपी में। ठीक है, यूपी में, पूरा यूपी में सबसे ज्यादा होता है। लेकिन पंजाब में भी जो है बहुत ही ज्यादा आपका डेयरी फार्मिंग होता है। वहां पे दूध जो है वहां के लोग जो है दूध भी बेचते हैं। ठीक है, कहते क्या है, वहां पे एक जगह आपका है फरीदाबाद, ठीक है, और गुरुग्राम, यहाँ पे हम गए हुए हैं गुरुग्राम आपका। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे आपको इंडस्ट्रीज देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इंडस्ट्रीज सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है कि इंडस्ट्रीज आपको देखने के लिए मिलेंगे। किसकी इंडस्ट्री देखने के लिए मिलेंगे आपको, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब बड़े बड़े जो आपका कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मशीन्स होते हैं उसके आपका कहते हैं इंडस्ट्रीज वहां पे देखने के लिए मिलेंगे। ऑटोमोबाइल्स की आपका जो इंडस्ट्रीज तो वो भी देखने के लिए मिलेंगे। आपका जो व्हीकल्स बनते हैं वो सब सभी चीजें वहां पे बनते हैं, जो आप यहाँ पे कहते हैं जो आप कहते हैं 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ये सब सारी चीजें वहां पे बनते हैं। ठीक है,
तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कहता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, कहता है मोस्ट पीपल हेयर वर्क इन ऑफिसेज। दिल्ली में जो है मैक्सिमम लोग जो है वो सभी क्या करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। वहां पे बड़े बड़े बिजनेस किए जाते हैं। वहां पे जो है दिल्ली में जो है जो लोग भी रहते हैं वो मैक्सिमम वहां पे जो खेती नहीं किया था, खेती करने के लिए वहां पे लैंड नहीं है। वहां पे क्या है कि आपको लैंड है, ठीक है, लेकिन खेती करने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि सभी जगह बिल्डिंग बन चुका है। वहां पे क्या है कि दिल्ली जो है वहां पे मैक्सिमम लोग जो है वो ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। और मेनी ऑफ देम हैव बिजनेस, सबके पास अपना किसी ना किसी चीज का बिजनेस है। और दिल्ली में क्या है कि बहुत सारे मोन्यूमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जैसे क्या वहां देखने के लिए मिलेगा, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, हुमायूं टॉम्ब, जामा मस्जिद, लोटस टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल, ये सब सारी चीजें आपको दिल्ली में देखने के लिए मिलेंगे। इन सभी जगह पे हम जो है घूमने के लिए गए हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, हुमायूं टॉम्ब, जामा मस्जिद, लोटस टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल, ये सब सारे मोन्यूमेंट्स आप वहां पे देख सकते हैं। कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं कि दिल्ली, अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, उत्तर प्रदेश। कहते हैं उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर गुआभाज। उत्तर प्रदेश जो है ये गुआभा के लिए और मैंगोज के लिए ये बहुत ही अधिक फेमस है। मतलब वहां पे गुआभा और मैंगोज की खेती किया जाता है। मतलब वहां पे लोग जो है इसके पेड़ जो आपको बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। गुआभा जो है सबसे ज्यादा आपको ग्रो होते हैं, है ना। गुआभा प्लांट आपको अधिक देखने के लिए मिलेंगे। मैंगो भी वहां पे बहुत अधिक देखने के लिए मिलेंगे, है ना। और भी क्या, गुआभा जो होता है ये कहा जाता है, गुआभा जो है ये गरीबों का सेब कहा जाता है, पुअर्स एप्पल को ले जाते हैं, ठीक है। अगर गरीब लोगों को अगर गुआभा खाने के लिए मिलता है तो वो कहते हैं कि नहीं ये क्या है, सेब है। कौन कहते हैं? गरीब कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास फल खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो इसी चीज को वो सब जो है सेब मानते हैं। तो गुआभा को गरीबों का सेब भी कहा जाता है। देयर आर मेनी शुगर, टेक्सटाइल, लेदर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। वहां पे बहुत सारे शुगर फैक्ट्री आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहां पे जो है बहुत ज्यादा आपका चीनी सब जो आपका होता है, जगेरे गुड़ जो होता है, ये सब सारी चीजें वहां पे बनते हैं, ठीक है। और कहते हैं चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी ऑफ लखनऊ, सिल्क साड़ीज ऑफ, ठीक है। वहां पे देखिए चिकनकारी जो है ये आपका चिकनकारी कहते हैं, जो आपका साड़ी सब पे जो आपका कढ़ाई किया जाता है, डिजाइन किए जाते हैं, उसे चिकनकारी। तो चिकनकारी आपका क्या है, लखनऊ का मतलब उत्तर प्रदेश का एक फेमस एम्ब्रॉयडरी है। मतलब हाथ से उसके कलाकारी किए जाते हैं, है ना। ये देखिए हुमायूं टॉम्ब यहाँ पे गए हुए, है ना। ये हुमायूं टॉम्ब आपका दिल्ली में है। हुमायूं टॉम्ब आपका कहाँ पे है? दिल्ली में, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? ये दिल्ली में, ठीक है। चलिए देखिए ये है चिकनकारी। देखिए ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कितना अच्छा आपको सुंदर डिजाइन दिए गए, साड़ी आपका है। और देखिए कितना अच्छा आपको यहाँ पे नीचे और इस तरह सब डिजाइन दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे चिकनकारी होता है एम्ब्रॉयडरी। तो वहां पे क्या है, साड़ी के ऊपर आपका किया जाता है और क्लोथ के ऊपर जो शर्ट सब होता है उसके ऊपर आपका डिजाइन दिए जाते हैं। तो इसी चीज को कहते हैं चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी, मतलब हाथ से जो किसी भी कपड़े के ऊपर डिजाइन किया गया, ठीक है। तो वहां सबसे ज्यादा फेमस है ये आपका चिकनकारी जो है। ये कहाँ फेमस है आपका? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ठीक है। वाराणसी एंड ब्रासवर और मुरादाबाद आर पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। द कुंभ मेला इज हेल्ड एवरी 12 ईयर्स इन प्रयागराज। यूपी के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आपका एक मेला लगता है, ठीक है। यहाँ लगता है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आपका वहां पे क्या होता है, मेला लगता है ना। कौन सा मेला लगता है? जो बोलते हैं कुंभ मेला। और ये कुंभ मेला कब लगते हैं? एवरी 12 ईयर्स। मतलब ये नहीं है कि इस ईयर हम सेलिब्रेट किए तो फिर नेक्स्ट ईयर में आएंगे, नहीं। अगर हम इस ईयर अगर हम कहते हैं यहाँ पे मेला सेलिब्रेट करते हैं, मतलब 2021 में अगर हम सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे कुंभ मेला, तो आपका मतलब इस ईयर जो है 2021 में कुंभ मेला अगर हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, कुंभ मेला सेलिब्रेट करते हैं, तो हम फिर नेक्स्ट जो है 2033 में कुंभ मेला यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक 12 ईयर्स में, मतलब आफ्टर जो है 12 ईयर्स उस समय सेलिब्रेट किए जाएंगे, ठीक है। तो हर आपका ये आपका 12 ईयर्स में सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। तो इसी को ध्यान रखिएगा।
देखिए बिहार, अब नेक्स्ट आपका क्या आ गया, बिहार। बिहार कहते हैं यहाँ पे ये लीची के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है ना। ये किसके लिए फेमस है, लीची के लिए। वहां पे लीची सबसे ज्यादा आपका होता है, बनाना भी सबसे अधिक होते हैं, है ना। अब देखिए एक यहाँ पे क्या, भागलपुर, ठीक है, भागलपुर जो है सिल्क वीविंग, यहाँ पे सिल्क क्लोथ जो है सबसे अधिक बनाए जाते हैं, है ना। और वहां पे क्या सिल्क क्लोथ अधिक बनाए जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, कढ़ाई किया जाता है, इसको बोलते हैं भागलपुरी सिल्क। लिट्टी चोखा, ठीक है, वहां पे क्या है, लिट्टी चोखा और सत्तू पराठा, ये क्या है, बहुत ज्यादा फेमस है ना। मतलब क्या है कि बिहार का सबसे जो फेमस आपका डिश है, वहां का सबसे अच्छा जो खाना है वो क्या है, लिट्टी चोखा एंड सत्तू पराठा, ठीक है। सत्तू पराठा, लिट्टी चोखा, ये आपका बिहार का सबसे अच्छा फेमस डिश है ना। और बिहार का एक फेमस आपका फेस्टिवल है जिसे कहते हैं क्या, छठ। छठ तो हर जगह सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन ये क्या है कि बिहार के द्वारा स्टार्ट किया गया फेस्टिवल है। और वहाँ का जो फेमस आपका लैंग्वेज है वो क्या है, मैथिली एंड भोजपुरी, ये वहाँ का क्या है, फेमस लैंग्वेज है, ठीक है। और वहाँ का जो कि फेमस आपका प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं, वो क्या है, पटना, गया एंड राजगीर, ठीक है। ये सब जगह पे लोग क्या होते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है गया, वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखिए क्या है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, राइस, जूट एंड टी आर द मेन क्रॉप्स ग्राउंड, है ना। यहाँ पे यहाँ का जो मेन क्रॉप्स है आपका वेस्ट बंगाल का, वो क्या है, राइस, जूट एंड टी ना। और दार्जिलिंग में क्या होता है कि बहुत सारे टी गार्डन देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये आपका है टी गार्डन, जो हम लोग चाय पीते हैं वो कुछ इस तरह का आपका होता है। महिलाएं सब क्या करते हैं, पत्ते तोड़ते हैं और वही चीज हम लोगों के पास भेजा जाता है, उसी के हम लोग चाय पीते हैं, ठीक है। तो यहाँ का तो जूट मिल्स, आपको यहाँ पे जूट का भी फैक्ट्री देखने के लिए मिलेगा। जूट से भी क्लोथ्स बनते हैं, आपका जो गन्नी बैग्स बनता है, बोरा ऐसा बनता है, वो जूट के बनते हैं, है ना। आर लोकेटेड अलोंग बोथ बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर, है ना। तो दार्जिलिंग ये सब चीजें हैं, मतलब ये जूट मिल्स जो आपका है ये हुगली रिवर के किनारे स्थित है। और फिशिंग इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द कोस्टल रीजन, है ना। कोस्टल रीजन में जो भी लोग रहते हैं वो सभी क्या करते हैं, फिश फार्मिंग अधिक करते हैं। वहां के लोग जो है मछली की आपका मछली जो है पकड़ते हैं, उन्हें बेचते हैं, ठीक है। और ये वेस्ट बंगाल का जो मेन लैंग्वेज है वो क्या है, बांग्ला। और यहाँ का मेन फेस्टिवल आपका है दुर्गा पूजा, ठीक है। देखिए क्या है आपका असम, है ना। असम इज ए फेमस फॉर टी एंड सिल्क। असम जो ये टी के लिए और सिल्क के लिए सबसे ज्यादा फेमस है ना। इंडिया में सबसे अधिक टी का जो आपका प्रोडक्शन किया जाता है, टी ग्रो किए जाते हैं, वो असम में किए जाते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, ठीक है, तो यू से असम। एंड देन अगर आपसे पूछा जाए कि विच सिटी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, हाँ, तो यू से दार्जिलिंग, है ना। दार्जिलिंग एक आपका प्लेस है जहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, लेकिन स्टेट के अगर आपसे कंपेयर आपको बोले तो फिर आप कहेंगे असम, है ना। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फाउंड इन डिगबोई, है ना। ये डिगबोई एक आपका असम में एक प्लेस है जहाँ पे सबसे पहले पेट्रोलियम का खोज किया गया था। सबसे पहले पेट्रोलियम जो हमारे इंडिया में मिले थे, हमारे भारत में मिले थे, वो मिला था कहाँ पे, डिगबोई में, ठीक है। डिगबोई में सबसे पहले पेट्रोलियम मिला था। अभी तो पेट्रोलियम इंडिया के बहुत सारे जगह पे मिले हैं, लेकिन डिगबोई में सबसे पहले आपका यहाँ पे मतलब पाया गया था, है ना। और यहाँ के लोग जो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ओमेन होती है वो सब सभी यहाँ पे मेखला चादर और ब्लाउज पहनते हैं, है ना। यहाँ की ओमेन क्या करती है, वो मेखला चादर, ठीक है, ये पहनते हैं, ब्लाउज पहनते हैं। और यहाँ का जो कहते लैंग्वेज जो क्या है, असमीज। और यहाँ पे बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे है। अब कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसे आप सॉल्व कीजिए। और डैश इज अ फ्लैट एंड लेवल लैंड, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स, क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स, है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, इज फ्लैट एंड लेवल लैंड। द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सतलज, क्या कहेंगे आप, ब्यास, ठीक है, क्या बोलेंगे, ब्यास। रिवर ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड तिब्बत। अब तिब्बत में ब्रह्मपुत्र रिवर को किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं सांगपो। यहाँ पे क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। अमृतसर में कौन सा टेम्पल आपका है यहाँ पे, तो यहाँ पे है गोल्डन टेम्पल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गोल्डन टेम्पल। और बिहार में क्या सेलिब्रेट किया जाता है, तो यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं छठ। तो ये सब आपका था
ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या मिलेगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में आप फिर देखेंगे किसके बारे में, आपको कोस्टल प्लेन्स के बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसे क्या करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।